सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें दो पद होते हैं। एक तो होता है हमारा अभिकारक। क्या होता है बेटा? अभिकारक। और दूसरा होता है हमारा उत्पाद। बेटा हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट से मतलब है यहाँ कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं और उनसे मिलकर जो हमारा उत्पाद बनेगा उसको हम बोल लेंगे प्रोडक्ट। तो इन्हें करनी होती है हमें संतुलित। संतुलित का मतलब होता है जितने अभिकारक में उस तत्व या यौगिक के अणु हैं उतने ही अणु या परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वही क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 इसमें क्या है बच्चों? हम देखते हैं कि भाई जिंक यानी कि Zn क्या हुआ? जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या हुआ? जिंक सल्फेट। और यह क्या है? H2 हाइड्रोजन। अब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ये देखते हैं कि ये रासायनिक संतुलित समीकरण है या नहीं। तो हम देखते हैं जिंक Zn एक परमाणु है इधर, तो इधर भी कितना परमाणु चाहिए? एक। तो एक है। H के कितने हैं? हाइड्रोजन के दो, तो उधर भी कितने हैं? दो। S यानी कि सल्फर के कितना है? एक। यहाँ भी कितना है? एक। तो ये भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। तो ऑक्सीजन कितने हैं? चार। तो इसमें अभिकारक में भी अणुओं की संख्या समान है और उत्पाद में भी अणुओं की संख्या समान है। अगर हमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं दिखती है तो वे होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Mg प्लस O2 यानी कि Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं हम मैग्नीशियम का एक परमाणु है, तो इधर भी कितना है? मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? दो परमाणु है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? इधर एक परमाणु है। तो इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसे हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है बेटा, सबसे पहले लिखते हैं तत्व। क्या लिखते हैं? तत्व। उसके बाद में लिखते हैं अभिकारक। उससे बाद में लिखते हैं बेटा उत्पाद। ठीक है, अब तत्व क्या है इसमें? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम। उससे बाद में क्या है? O। तो उससे बाद में हम क्या लेते हैं बेटा? O। अब मैग्नीशियम के परमाणु देखोगे अभिकारक में कितने हैं? मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं? एक। कितना है? एक। उत्पाद में देखिए कितना है? एक। ऑक्सीजन के कितने हैं? इधर दो। उधर कितना है? एक। तो बेटा अब देखो मैग्नीशियम का एक अभिकारक में है, एक उत्पाद में है, तो ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के दो अभिकारक में है और उत्पाद में एक है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। तो इसे बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई उत्पाद में कितने करेंगे? दो की करेंगे। कितने करेंगे? दो की करेंगे। जब हमने दो की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? 2MgO। तो 2MgO हो गया इसमें करने के लिए यहाँ से। अब 2MgO तो हमने करी, लेकिन O में क्या हो गया? ऑटोमेटिक दो की गुणा होगी। तो दो की गुणा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे? दो। तो ये दो हो गया। अब इसमें भी करनी पड़ेगी यहाँ से, तो इसमें करते हैं हमने
तो जब यहाँ करी तो हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया, दो इसके हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं और दो इसके हैं। तो बच्चों अब एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, जैसे NaCl प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे जो बना सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब बच्चों हम इसे बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं, क्योंकि सोडियम का इधर कितना एक परमाणु है और उधर कितने परमाणु है, दो परमाणु है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताया था क्या लिखना है, तत्व लिखना है। क्या लिखना है, तत्व। उसके बाद में अभिकारक, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद में उत्पाद, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब यह रिएक्टेंट एक होता है मटेरियल के तौर पे और उत्पाद होता है प्रोडक्ट, यानी कि क्या बन के तैयार होगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Na से बाद में Cl यानी कि क्लोरीन, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर सल्फर और फिर बच्चों हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ये बना लेते हैं। अब इनके हम परमाणु लिखते हैं, मतलब ये अभिकारक में सोडियम कितने परमाणु हैं और उत्पाद में सोडियम के कितने परमाणु हैं। तो अभिकारक में देखते हैं कितने परमाणु है, एक। इधर कितने परमाणु है, दो। क्लोरीन के इधर है एक और क्लोरीन के इधर कितने हैं, एक। हाइड्रोजन के कितने हैं, दो और उधर कितने हैं, एक। सल्फर का इधर कितना है, एक और उत्पाद में कितना है, एक। ऑक्सीजन का इधर देखते हैं, अभिकारक में कितना है, चार और उधर कितना है, चार। तो अब बैलेंस करते बेटा इसे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम से चलते हैं। सोडियम के अभिकारक में एक है और उत्पाद में दो। तो अभिकारक में इसके हम दो करते हैं, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, हमें दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ से NaCl प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी दो की। तो जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई दो की करी, Na में करनी थी लेकिन कहाँ भी करनी पड़ी हमें, क्लोरीन में भी करनी पड़ी। तो क्लोरीन में हमने कितने की मल्टीप्लाई करी, दो की मल्टीप्लाई करी। ठीक है बेटा, अब क्लोरीन पे चलते हैं। क्लोरीन के यहाँ कितने हुए, दो। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे हमें, दो। तो जब हम यहाँ दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहाँ करनी पड़ेगी हमें, यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दो की। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन जब हमने क्लोरीन में दो की मल्टीप्लाई करी तो हमें हाइड्रोजन में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास में सोडियम के बराबर हो चुके हैं, क्लोरीन के बराबर परमाणु हो चुके हैं, हाइड्रोजन के बराबर परमाणु हो चुके हैं। सल्फर का परमाणु बराबर है, सल्फर का एक इधर है और एक इधर है। ऑक्सीजन के चार है तो ऑक्सीजन के भी चार है। इस प्रकार हमारी ये समीकरण जो है संतुलित हो गई। रासायनिक समीकरण के माध्यम से एक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल है H2 प्लस O2 और इक्वल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना, जल बना। लेकिन इस हमें करनी है बैलेंस। क्या करनी है, बैलेंस, संतुलित करनी है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है मेरे पास अभिकारक में, यो साइड क्या है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और ये क्या है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो अभी से हमें बैलेंस करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो उधर भी कितने हैं, दो। लेकिन ऑक्सीजन के इस साइड दो है तो उस साइड क्या है, एक। तो मुझे इसे बराबर करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक करूं मैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तत्व, उसके बाद में अभिकारक और उससे बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा, उत्पाद। लिख लिया। अब तत्व क्या लिखना है मुझे, हाइड्रोजन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिख लिया मैंने। उससे बाद में क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, तो दो परमाणु हैं। उत्पाद में देखो बेटा कितने हैं, दो परमाणु हैं, तो यहाँ भी दो लिखो। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। और ऑक्सीजन के उत्पाद में कितने परमाणु हैं, एक।
तो अब मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस है पहले ही, लेकिन क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, यानी कि मल्टीप्लाई मुझे यहाँ करनी होगी। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। लेकिन जब मैंने यहाँ ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लाई करी तो मेरे से एक गलती हो गई कि भाई किसमें गुणा हो गई, हाइड्रोजन में गुणा हो गई। तो हाइड्रोजन में गुणा करने के लिए मुझे यहाँ कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। तो मुझे इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो कहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना, जल बना। अब क्या है, इसके परमाणु बराबर है, बिल्कुल समान है।